पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नो डाउट ये हम सभी के लिए बहुत मैटर करता है और ये हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का एक मीडियम है जिससे ना हम अपनी लाइफ में सक्सेस तो पा ही सकते हैं, साथ में ग्रोथ पा सकते हैं एंड एवरीथिंग जो भी हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, वैसा हम बन सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम सब जानेंगे पर्सनैलिटी क्या होती है और हम इसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर सकते हैं। सो इफ आर यू लुकिंग टू एनहेंस योर पर्सनैलिटी एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो हियर आर 10 टिप्स टू हेल्प यू अचीव जस्ट दैट। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होती है पर्सनैलिटी। दोस्तों बहुत लोगों का मानना है कि फिजिकल अपीयरेंस ही पर्सनैलिटी होती है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई दिखने में टॉल है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, उसका कलर फेयर है, उसने अच्छा मेकअप वेयर किया है, अच्छी हेयर स्टाइल है, महंगे शूज पहने हैं, तो बस उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बट क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए हमारा फिजिकल अपीयरेंस नो डाउट मैटर करता है, बट ये सिर्फ तभी तक मैटर करता है जब तक हम बोलते नहीं हैं या फिर जब तक हम अपना बिहेवियर शो नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो फिजिकल अपीयरेंस हमारा ना सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाता है कि हम दिखने में कैसे हैं, बट पर्सनैलिटी ये नहीं होती। पर्सनैलिटी इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम किस तरह बात करते हैं, हम किस तरह खड़े होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हम दूसरों के लिए अपना बिहेवियर कैसा दिखाते हैं, कैसा शो करते हैं, कितने सोशल हैं या फिर हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। हमारा ऑल ऑरा जिसको कहते हैं, होल ऑरा हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। इन ऑल एस्पेक्ट्स अबाउट अ पर्सन कॉल्ड पर्सनैलिटी। हर एंगल से जब हमको वो सही लगता है तो हम कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। यानी कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हमारा बिहेवियर कैसा है, हम खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है। एंड अब मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ईजिली अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि क्या ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। अगर है तो आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है और अगर नहीं है तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दीज टिप्स। तो चलिए सबसे पहली टिप या सबसे पहला पॉइंट है बी योरसेल्फ। दोस्तों अगर आपको खुद को डेवलप करना है ना तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं। आपका इंटरेस्ट किन तरह की चीज़ों में है, आपको क्या चीज़ें नापसंद हैं, आप क्या चाहते हैं खुद से, आप इस दुनिया से क्या चाहते हैं, आपका बिहेवियर क्या दूसरों के लिए अच्छा है या बुरा है, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी स्ट्रॉन्गनेस कहाँ कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें ना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को अंदर से नहीं जानेंगे ना आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद को अगर डेवलप करना है ना तो आपको पहले अपने आप को पहचानना होगा। उसके लिए ना कोई भी पीसफुल प्लेस आप सिलेक्ट करके वहाँ बैठ जाएं, मोबाइल बंद करके रख दें, एकदम शांत अकेले, और खुद से सवाल करें कि आप कौन हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपको किस तरह का इन्वायरमेंट पसंद है, किस तरह के लोग पसंद हैं, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद से पूछना होगा और उसके बाद अपने दिल की आवाज़ को सुने कि वो क्या कह रहा है। वो जो कह रहा है वही आपका रियल है, वही सच है और वही आप हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम अंदर से कुछ और होते हैं और ऊपर से हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं और ये बहुत गलत है। देखिए जब हम नेचुरल होते हैं ना, जैसे हम हैं, कहते हैं ना किसी किसी को कि वो बहुत फेक है, वो बहुत रियल है, तो जब हम रियल होते हैं ना तो हमारी एनर्जी बहुत आगे जाती है, हमारी एनर्जी हाई लेवल पे होती है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है और उस समय हम जो भी काम करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी शो करते हैं बिहेवियर, वो सब कुछ 100% अच्छा होता है और हम सबकी नज़रों में छा जाते हैं। तो पहले आप रियल बनिए, खुद को जानिए कि आप एक्चुअली में क्या हैं।
उसके बाद आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस फील्ड में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपने जान लिया कि आप क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी स्ट्रांगनेस क्या है। अब आपको ये कोशिश करनी है जानने की कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किस एरिया में है, मतलब क्या चीज़ ठीक करना है आपका, और फिर आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको खुद को अच्छे से समझना ही होगा, अपनी क्वालिटीज़ और अपनी वीकनेस को भी पहचानना होगा। एंड एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। यूनिकनेस मीन्स भीड़ में खोने के लिए आप नहीं पैदा हुए, ये आपको सोचना है। आपको वो यूनिकनेस निकालना है जो भगवान ने आपके अंदर दिया है। हर किसी के अंदर ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर होती है जो सबसे अलग होती है, और अगर उसने उस क्वालिटी को पहचान लिया ना, फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जब आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में यूनिक हैं, वैसा कोई नहीं है। और तब जब आप भीड़ से अलग दिखाई देंगे ना, तब आपकी पर्सनैलिटी खुद ही डेवलप हो जाएगी, और आपकी पर्सनैलिटी दूर से ही शो होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करिए, एंड कभी भी किसी और को देखकर वैसा बनने की कोशिश ना करें जो आप हैं नहीं। सो बी रियल ऑल्सो। And now point number 2, प्रैक्टिस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, सही कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से ना आप अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल्स को डेवलप करें। कम्युनिकेशन स्किल ना इंसान की पर्सनालिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात लोगों के सामने कितने इम्प्रेसिव तरीके से रख रहे हैं। आपका किसी भी पर्सन से बात करने का जो तरीका है, उसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आप किसी भी एरिया में क्यों ना हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है ना, तो सक्सेस आपको मिल ही जाती है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव है, तो दूसरों पे ना उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, पॉजिटिव मेंटालिटी ना लाइफ को एक नए वे में देखने और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदलने की क्षमता को बढ़ाती है। ये ह्यूमन लाइफ में ना सक्सेस और हैप्पीनेस को पाने का एक तरीका है। पॉजिटिव मेंटालिटी रखना आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है। आपको अपने सोचने के तरीक़ों को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना ही होगा, तभी आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट से मॉरल को भी मजबूती मिलती है। हम बड़ी से बड़ा काम को करने से डरते नहीं हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ना बढ़ जाती है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि अब जब सारी चीज़ों को हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। और ये सारी चीज़ें मिलके ना हमारी लाइफ को और मज़ेदार बनाने में हेल्प करती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से ना आपने खुद से ये वादा कई बार किया होगा कि कल से या आने वाले मंडे से या फिर नेक्स्ट मंथ के डे 1 से हम एक्सरसाइज करेंगे, या फिर वॉक पे जाएंगे, या फिर कोई अच्छा सा डिटॉक्स ट्राई ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो मंडे कभी नहीं आता है, वो कल कभी नहीं आएगा, एंड वो नेक्स्ट मंथ का डे 1 कभी नहीं आएगा। तो खुद से ना इतने बड़े बड़े वादे करने बंद कर दो, क्योंकि बड़े बड़े वादे ना कभी पूरे नहीं होते। टेक अ स्मॉल टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि हाँ, कल से 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, या फिर 5 मिनट वॉक पे जाएंगे, या फिर कोई भी डिटॉक्स ट्राई ज़रूर करेंगे। तो ये जब स्मॉल टारगेट आप बनाओगे ना, जो कि आपके लिए अचीव करना ईजी होगा ना, तो उसके लिए बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि हेल्दी रहने से ना आपका सेल्फ डेडिकेशन बढ़ता है, और इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट को फॉलो करना ही होगा। लेकिन जब आपको लगता है कि अब आप 15 मिनट एक्सरसाइज करके 1 महीना हो चुका, तो आप ना 5 मिनट डेली उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दो। एंड देन जब 30 मिनट तक वो पहुंच जाए ना, तो आप उसको वहीं पर डेली फिर तब से 30 मिनट करना स्टार्ट कर दो।
अगर आपको लगता है कि 15 मिनट करने से 1 महीने में फ़ायदा हो रहा है तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में ना 5 मिनट ज़रूर अपने पीरियड को बढ़ाना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे ये कब आपकी आदत बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक हेल्दी बॉडी रखना ना हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी बनती है। हेल्दी लाइफस्टाइल पाने के लिए आपको प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट बनानी ही होगी। जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप वैसे करोगे बहुत ईजिली आपकी हैबिट बन जाएगी। और हेल्दी बॉडी के बेनिफिट्स में हेल्दी स्लीप, स्ट्रेसलेस एंड लॉन्ग लाइफ कैपेसिटी शामिल है। और जब इतने सारे बेनिफिट है ना तो बनता है करना। साथ ही साथ ये हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। भाई कहीं आप खड़े होगे ना, आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी। जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन ना आपकी इसी से जमेगी। नाउ पॉइंट नंबर 5, कीप लर्निंग एंड इवॉल्विंग। दोस्तों आपने महसूस किया होगा ना कि जब हम डेली का पूरा एक दिन हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि आज हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो कहते हैं ना कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया ना तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना लाइफ लॉन्ग जर्नी है, यह हमेशा चलती रहती है। तो कभी भी ना अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना बंद ना करें। इससे ना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी आएगी। और इसके लिए आपको नई स्किल लर्न करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को प्रॉस्पेरस बनाता है। क्योंकि सीखना ना लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें नई नॉलेज और स्किल को सीखने के लिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। लर्निंग का प्रोसेस अक्सर एक हार्ड वर्क और चैलेंजिंग वर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए ना तो हम एक नई स्किल सीख लेंगे, एक नई क्वालिटी और हमारे अंदर आ जाएगी। और ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। नाउ पॉइंट नंबर 6, डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं ना जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एक ऐसा स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। सीधे सीधे कहें तो जब आप अपनी और दूसरों के इमोशंस को समझकर उसे अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो कह सकते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। जैसे आपने सुना होगा इमोशनली फूल, जो तुरंत दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपना अच्छा बुरा नहीं समझते, सही गलत नहीं समझते। ऐसे जो बहुत इमोशनल होते हैं, जो किसी का भी दुख नहीं देख सकते, या फिर मैनिपुलेट कोई उनको आसानी से कर लेता है, ठीक उसी के उल्टा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है ना, आप सिचुएशन को समझ के, दूसरे की भावनाओं को समझ के और अपनी भावनाओं को मैनेज करके अपना काम करते हैं। किस तरह से आपको कहाँ पर क्या बात करनी है, किस तरह से क्या लाइन बोलनी है कि सामने वाला बंदा आपकी बात मान ले, या फिर किस सिचुएशन में आपको दूसरों के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा आसपास अपने कि कुछ लोग इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा होते हैं और बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने लाइफ में, अपने करियर में वो ग्रोथ नहीं पाते जो दूसरे लोगों को कभी कभी मिलता है। इसका मतलब यही है कि वो पर्सन जो भी हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंसी की उनके अंदर कमी है। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है जिससे आपके करियर को बहुत आसानी से ग्रोथ मिल सकती है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जब चाहे स्विच ऑन कर सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ज़रूरत है आपको थोड़ी प्रैक्टिस की। जब आप धीरे धीरे लोगों की बातों को समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, खुद के इमोशंस को समझने लगते हैं, तो आप इमोशनली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। आप दूसरों से मैनिपुलेट नहीं होते हैं, आप अपनी बात आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। और ऐसे लोग धीरे धीरे आगे जाके सोशली बहुत ज़्यादा फेमस, पॉपुलर सेलिब्रिटी बनते हैं, या फिर कोई ऐसा फेस बनते हैं जिसे सब जानते हैं, सब चाहते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, शो एम्पैथी टुवर्ड्स अदर। दोस्तों
आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए ना कंट्रीब्यूट करें। सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हर एक पर्सन का योगदान इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक पर्सन के कंट्रीब्यूशन से ही एक कंट्री रिच होती है। सोसाइटी के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में हम सभी का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। सो बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर कैन मेक यू मोर लाइकेबल एंड मोर रिलेटेबल। नाउ पॉइंट नंबर 8, पॉजिटिव डेडिकेशन। दोस्तों, पॉजिटिव डेडिकेशन एक ऐसी क्वालिटी है ना जिसमें इंसान अपने टारगेट्स और बिलीव्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहता है। वो सोचता है कि ये अचीवमेंट मेरे लिए है, ये गोल मेरा है, ये सपना मेरा है और मैं अपने टारगेट्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेट हूँ, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े। और समय पर अपनी बॉडी, सोल और वेल्थ सभी की एनर्जी को ना उन टारगेट्स के अचीवमेंट्स में इन्वेस्ट कर देता है। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि दिन रात अपने सपने को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं आती और आप उनको देख के सोचते हैं कि क्या बंदा है यार, मतलब इतना मेहनत कर रहा है फिर भी इसके चेहरे पे शिकन नहीं है। क्यों शिकन होगी भाई? हम अपना काम कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, किसी दूसरे पे एहसान थोड़े कर रहे हैं, तो क्यों आएगी हमारे चेहरे पे शिकन? और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करती है, आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करती है, जो सक्सेस की राह में आपकी हेल्प करती है और आपकी लाइफ को बैलेंस करती है। नाउ पॉइंट नंबर 9, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, कंफर्ट जोन वो जगह होती है ना जहाँ आपको कुछ नया या अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको चाह नहीं होती कि आप कुछ अलग करें, कुछ रिस्क लें। आपने कई बार सुना होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए लोग यही सलाह देते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। और आपको लगता होगा कि क्यों ही हमें कुछ करना है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन प्यारा है, आपको जो आपने लाइफ अपनी सेट कर रखी है आपको वैसे ही जीना पसंद है। लेकिन क्या इससे आपकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलना ही होगा। और उसके लिए आपको डर से पहले बाहर निकलना होगा, आपको रिस्क लेना सीखना होगा। सोचो मत कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, असफल होऊंगा, सफल होऊंगा, बस स्टार्ट कर दो आगे बढ़ना। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन क्रिएटिविटी से भर दीजिए अपनी लाइफ को, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और ये सारी चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में, बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी आपकी। फाइनली पॉइंट नंबर 10, ओन टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम का राइट मैनेजमेंट ना आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। समय का सही तरीके से यूज करने के लिए ना प्लान्स बनाएं। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए पहले हमें अपने टारगेट को क्लियरली समझना चाहिए, फिर हमें वर्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए और पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बना लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। हमें एक टाइम टेबल भी बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर टिप्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पे कोई वीडियो देखनी है तो मैंने एंड स्क्रीन पे वीडियो लगा दिया है और मैं मिलती हूँ आपसे उसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।